हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर नंबर 8 में। हम इसमें पढ़ रहे हैं क्लास 10 का साइंस विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर चल रहा है रासायनिक क्रियाएं एवं समीकरण। आज पहले चैप्टर का अंतिम टॉपिक है। आज पहले चैप्टर का जो हमारा अंतिम टॉपिक है कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं का दैनिक जीवन में प्रभाव क्या होता है, उसे हम पढ़ने वाले हैं। जो हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती हैं, उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है या क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखते हैं कि हम ऑक्सीकरण जो होती है क्रिया, वो हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से प्रभावी होती है। देखिए ऑक्सीकरण में क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीकरण जो क्रियाएं होती हैं उसमें ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है। क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, पदार्थों के साथ या तत्वों के साथ जुड़कर ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। जो हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। जब ऑक्सीजन किसी से जुड़ता है तो वहां क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। और यह जब ऑक्साइड हमारे तत्वों के साथ, हमारे पदार्थों के साथ क्या होते हैं, संपर्क में आते हैं। क्या होते हैं, जब ऑक्साइड हमारे तत्वों के साथ, हमारे खाद्य पदार्थों के साथ, हमारे अन्य पदार्थों के साथ क्या होते हैं, संपर्क में आते हैं, तो उनका ये क्या करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। क्या करते हैं, उनका नुकसान करते हैं, उन्हें हानि पहुंचाते हैं। तो क्या होता है, जब हमारे कंपाउंड में जो हमारे पदार्थ होते हैं वो ऑक्साइड के संपर्क में आते हैं तो वो क्या होते हैं, उनमें नष्ट होने लगते हैं। वो क्या होने लगती है, उनकी हानि होने लगती है। तो जो हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं वो दैनिक जीवन में किस प्रकार प्रभावी होती हैं। इसमें हमारा पहला नंबर क्या आता है, पहला नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं संक्षारण। क्या पढ़ते हैं, संक्षारण। संक्षारण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, संक्षारण की अंग्रेजी क्या होती है, क्या होती है, कोरोजन होती है। देखिए सबसे पहला तो क्या होता है, संक्षारण का। तो संक्षारण में क्या होता है, हमें बताया कि जो हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ा होता है, अर्थात ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है। और जुड़ने के बाद क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। ऑक्साइड बनाता है। और जैसे ही ऑक्साइड जो बन जाता है किसी एलिमेंट के साथ या किसी पदार्थ के साथ, ऑक्साइड क्या होता है, बन जाता है, तो वह पदार्थ क्या होता है, धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। उसकी चमक जाने लगती है, उसकी गुणवत्ता में क्या होती है, कमी आने लगती है। तो ये सब जो होता है किसके कारण होता है, ऑक्साइड के कारण होता है। और हमें पता है ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, कि ऑक्सीकरण का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना अर्थात ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। तो पहला चीज क्या है, संक्षारण। हमारे पदार्थों का क्या होता है, संक्षारण। और संक्षारण हम किसे कहते हैं, जब हमारी कोई भी वस्तु, जब पदार्थ क्या होते हैं, जब जो पदार्थ होते हैं हमारे, वो क्या आ जाए, किसके संपर्क में, ऑक्साइड के संपर्क में आ जाए। ऑक्साइड के संपर्क में आते हैं, जब हमारे पदार्थ क्या होते हैं, ऑक्साइड के संपर्क में आते हैं, तो वो क्या होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। धीरे धीरे क्या होते हैं, गलने लगते हैं। धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, मतलब वो धीरे धीरे गल गल कर नष्ट होने लगते हैं। उनकी चमक क्या हो जाती है, चमक में कमी आने लगती है। चमक में क्या होती है, कमी आने लगती है। उनकी जो गुणवत्ता होती है वो भी क्या होती है, गायब होने लगती है। तो इसी सब को हम क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण क्या होता है, जब हमारे पदार्थ ऑक्साइड के संपर्क में आते हैं, ऑक्साइड क्या होते हैं, संपर्क में आते हैं, तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। और जब धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं तो उनकी चमक क्या होने लगती है, जाने लगती है। और उनकी जो गुणवत्ता होती है वो भी कम होने लगती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, लोहा है, लोहे को देखा होगा आप सभी लोगों ने। तो लोहा जब क्या होता है, नमी या जल के संपर्क में आता है तो वहां से क्या बनता है, ऑक्साइड बना लेता है। क्या बनाता है, ऑक्साइड बना लेता है। और लोहे के ऊपर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। क्या लग जाता है,
जंग लग जाता है। और जंग जैसे ही लोहे पर लगता है तो आप देखे होंगे कि लोहा धीरे धीरे क्या होता है, उसकी ऊपरी परत जो होती है धीरे धीरे गलने लगती है। क्या होने लगती है? धीरे धीरे गलने लगती है। उस प्रोसेस में क्या हो रहा है? जो जंग लग रहा है, जंग क्या है आपका? एक संक्षारण का गुण है। लोहे में जंग लगना क्या है? संक्षारण है। तो लोहा क्या होता है? लोहे में जंग लगता है किसके द्वारा? ऑक्साइड के द्वारा। और लोहा धीरे धीरे क्या होता है? गलने लगता है। और धीरे धीरे गलते गलते क्या होता है? एक बार नष्ट हो जाता है। तो ये सब जो प्रोसेस होता है कि हमारा कोई पदार्थ हो वह ऑक्साइड के संपर्क में आए, ऑक्साइड के संपर्क में आकर वह धीरे धीरे नष्ट होने लगे, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। और संक्षारण किसका उदाहरण है? हमारी आपसीकरण अभिक्रियाओं का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, या हम कह सकते हैं कि हमारा जो दैनिक जीवन है उसमें प्रभावी होता है। तो चलिए अब इस जो संक्षारण है इसकी हम लोग परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमारे दैनिक जीवन में जो संक्षारण होता है वो प्रभावी होता है। चलिए देखिएगा, यदि मैं संक्षारण की परिभाषा लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे? जब किसी धातु की सतह बाहरी वातावरण अर्थात हवा, पानी, नमी के संपर्क में आती है तो उसकी गुणवत्ता में क्या होती है? गिरावट होने लगती है। उसकी गुणवत्ता में क्या होती है? उसकी क्वालिटी में गिरावट आने लगती है, मतलब उसकी क्वालिटी खराब होने लगती है और वह धीरे धीरे क्या होती है? धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण क्या होता है? जब कोई धातु बाहरी वातावरण के संपर्क में आता है। बाहरी वातावरण मतलब हवा, नमी, जल या आपके रसायन पदार्थ के संपर्क में आता है, उसकी गुणवत्ता क्या होती है? कम होने लगती है। गुणवत्ता क्या होने लगती है? कम होने लगती है और वह धीरे धीरे करके नष्ट होने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। संक्षारण होने के कारण क्या है? संक्षारण के कारण क्या है? सबसे पहला कारण होता है कि नमी, हवा, जल और रासायनिक पदार्थ में, और जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है कि संक्षारण होता है। तो जो कारण क्या है? संक्षारण के कारण क्या है? हम कह सकते हैं नमी, हवा, जल और रासायनिक पदार्थ क्या है? इसके कारण है। तो संक्षारण क्या हो गया? जब किसी धातु की सतह में क्या होता है? वह संपर्क में आती है बाहरी वातावरण के, तो वह क्या होता है? उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है और वह धीरे धीरे क्या होती है? नष्ट होने लगती है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? संक्षारण कहते हैं। और उसका कारण क्या है हमने बताया आपको? नमी, हवा, जल और रासायनिक अभिक्रियाएं। और इसका मेन कारण क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। हम क्या कह सकते हैं? ये सब किसकी कहाँ होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के दौरान। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं, क्योंकि देखिएगा नमी है, नमी में जल होगा, H2O होगा, वहां से भी ऑक्सीजन मिलेगा, हवा में ऑक्सीजन होगा, वहां से मिलेगा, जल में ऑक्सीजन होगा, वहां से सब जगह से क्या हमें मिलेगा? ऑक्सीजन मिलने वाला है। जब ऑक्सीजन मिलेगा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया वहां होने वाली है, और ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होंगी तो वहां क्या होगा? ऑक्साइड बनेगा, और ऑक्साइड बनेगा तो जो हमारे तत्व है या पदार्थ हो क्या होंगे? नष्ट होंगे ही होंगे। चलिए अब इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं और इसकी रोकथाम को देखते हैं। चलिए अब जो संक्षारण है, संक्षारण के उदाहरण कौन कौन से हैं जो हमारे दैनिक जीवन में दिखाई देते हैं? वो कौन कौन से उदाहरण है? जिसमें पहला नंबर आता है क्या? जंग लगना। लोहे में सबसे पहला नंबर क्या आता है? लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना जो हम सबसे आसानी से देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा घटने वाली घटना है संक्षारण की, क्या है? लोहे में क्या है? लोहे में जंग लगना। अब ये लोहे में जंग कैसे लगता है? अब लोहा क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ जब लोहा होता है, जो हमारा लोहा होता है, आयरन जो होता है लोहा, ये क्या होता है? जल के संपर्क में आता है। जल के क्या कह सकते हैं? नमी के संपर्क में आता है और इसके साथ क्या करता है? अभिक्रिया करता है। नमी के संपर्क में आता है और इसके साथ क्या करता है? अभिक्रिया करता है। क्या करता है? अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? ऑक्साइड बना लेता है, अर्थात उसमें जंग लग जाता है। और जैसे ही जंग लगता है तो आप देखे होंगे लोहे की ऊपरी परत क्या होती है? धीरे धीरे नष्ट होने लगती है और उसकी गुणवत्ता में कमी भी आ जाती है, मतलब लोहा कमजोर भी हो जाता है। तो क्या होता है? पहला एग्जाम्पल क्या है? लोहे में जंग लगना। तो जंग कैसे लगता है? लोहा जो होता है जल के संपर्क में आता है और अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना लेता है, जिससे क्या होता है? लोहा धीरे धीरे गलने लगता है। जंग है, यहाँ आपका जंग है। जंग का फार्मूला क्या है? जो जंग है
जंग का फार्मूला क्या है? Fe2O3, Fe2O3 इनटू में हम कहेंगे HH2O। क्या हो जाएगा? ये जंग का फार्मूला है। इसको नोट जरूर करिएगा कि जो जंग होता है, लोहे में जो जंग लगता है, मोर्चा लगता है, उसका फार्मूला क्या होता है? Fe2O3 इनटू में XH2O। जो X है, X मतलब क्वांटिटी है उसकी, इसके जो मोल होंगे जल के, कितने अणु हैं, वहां X है। तो ये क्या होता है? जल के संपर्क में आता है आयरन, तो ऑक्साइड बना लेता है और धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। तो ये हो गया पहला, लोहे में जंग लगना। दूसरा एग्जांपल देखिएगा। दूसरा एग्जांपल है कॉपर का, या कॉपर पर हरे रंग की परत जमना। परत जमना। कॉपर, कॉपर मतलब आपका तांबा। कॉपर, कॉपर मतलब क्या होता है? तांबा होता है। तो तांबे पर क्या होता है? आप देखे होंगे कि हरे रंग की परत जम जाती है। जब उसे हम क्या करते हैं, पानी में या नमी के संपर्क में रख देते हैं, तो उसमें क्या होता है? हरे रंग की परत जम जाती है। तो कॉपर भी क्या होता है? वहां धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। तो कॉपर पे क्या होता है? हरे रंग की परत आ जाती है। तो ये भी क्या है? संक्षार का एग्जाम्पल है। तो कॉपर पे हरे रंग की परत क्या जाती है? तो ये क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 के संपर्क में आता है। क्या होता है? CO2 के संपर्क में आता है, तो उससे क्या होती है? हरे रंग की परत जम जाती है और वो क्या होता है? खराब होने लगता है। और तीसरा एग्जाम्पल जो हमारा है, तीसरा एग्जाम्पल है, तीसरा क्या है? चांदी, चांदी के रंग का काला पड़ना। काला पड़ना, ये तीसरा एग्जाम्पल है हमारा। जो संक्षारण, जो हमारे दैनिक जीवन में संक्षारण होता है, उसका तीसरा प्रभाव क्या होता है? हमारी जो चांदी होती है, इसका रंग क्या होता है? काला पड़ जाता है। जैसे ही क्या होता है? हवा नमी के संपर्क में आता है, इसका रंग क्या होता है? काला पड़ने लगता है। जो चांदी होता है, मुख्य रूप से क्या होता है? जो हमने लिखा है यहाँ भी बताया था आपको कि रासायनिक पदार्थ जो होते हैं, तो रासायनिक पदार्थ भी क्या होते हैं? इसके संपर्क में आते हैं। तो रासायनिक पदार्थ कौन सा आता है? सल्फर आता है। जो चांदी होता है, चांदी का रंग क्या होता है? काला पड़ने लग जाता है। ये क्या होता है? Ag2S, सिल्वर सल्फाइड के कारण क्या होता है? इसका रंग काला पड़ने लगता है। तो ये क्या है? संक्षार के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे लोहे में जंग लगना, कॉपर के हरे रंग पर फर चढ़ना और चांदी के रंग का काला पड़ना। ये सब क्या है? आपके संक्षारण के एग्जाम्पल है। चलिए देखिएगा, ये सब क्या है? संक्षारण के एग्जाम्पल्स है। यदि संक्षारण रोकना है, संक्षारण क्या करना है? रोकथाम करना है। तो संक्षारण की रोकथाम कैसे कर सकते हैं, मतलब उसको बचा कैसे सकते हैं? तो सबसे पहला तरीका होता है कि हम उसका पेंट कर दें। जो हमारी धातु है उसको क्या कर दें? पेंट कर दें। उसे पेंट कर दें तो क्या होता है? पेंट करेंगे, हमारी मान लीजिए धातु है, धातु के ऊपर हमने क्या किया? पेंट कर दिया। धातु के ऊपर क्या कर दिया? पेंट कर दिया। तो जो बाहर की हवा या नमी है वो इस पेंट वाली परत से टकराएगी, ना कि हमारी धातु से। जब धातु के डायरेक्ट संपर्क में नहीं आएगी तो धातु में क्या होंगी? सुरक्षित रहेंगी। पहला रोकथाम की विधि क्या है? पेंट करके। दूसरा क्या है? ग्रीस लगाकर। आप देखते होंगे कि आपके जो लोहे वाले दरवाजे होते हैं या शटर होते हैं, या शटर होते हैं, उनमें क्या होता है? ग्रीस लगाया जाता है। तो ग्रीस लगाकर। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका क्या है? गैल्वेनाइजेशन करके। गैल्वेनाइजेशन विधि का प्रयोग करके, अर्थात लोहे के ऊपर जिंक की, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाकर। तो ये भी एक तरीका है। चौथा तरीका क्या है? मिश्र धातु बना। मिश्र धातु बना। मिश्र धातु बनाकर। इस विधियों का हम उपयोग करके जो हमारा संक्षारण होता है उसे हम बचा सकते हैं। कौन कौन से? पेंट करके, ग्रीस लगा के, गैल्वेनाइजेशन करके अर्थात लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा के, और मिश्र धातु बनाकर। इन विधियों द्वारा हम क्या कर सकते हैं? लोहे का जंग लगना, कॉपर के हरे रंग की परत जमना या चांदी का रंग का काला पड़ना, इनको हम रोक सकते हैं। तो ये पहला है आपका संक्षारण। अब इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में दूसरी जगह कहाँ ऑक्सीकरण अभिक्रिया में उपयोग होती है, उसको देखने वाले हैं। तो कहाँ उपयोग होती है? विकृत गंधिता के रूप में। चलिए उसको देखते हैं कि विकृत गंधिता क्या होती है और वह किस प्रकार से हमारे ऊपर प्रभावी होती है। चलिए देखिएगा, जो हमारा रासायनिक ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं, उसका दूसरा जो हमारा जीवन प्रयोग होता है, जहां हमारे जीवन को प्रभावित करता है, वो कहाँ होता है? विकृत गंधिता के रूप में। अंग्रेजी है रेंसिडिटी के रूप में। इसका मतलब क्या होता है? रेंसिडिटी का मतलब होता है, विकृत गंधिता का मतलब होता है
कि जो हमारे भोज्य पदार्थ होते हैं उनका खराब होना, बासी होना। अब देखते हैं ना, भोजन हम आज शाम सुबह बनाते हैं और शाम तक भोजन जाते जाते क्या होता है, खराब हो जाता है, खट्टापन आ जाता है उस भोजन में और उस भोजन हमारे खाने लायक नहीं होता है। तो विकृत गंधता का तात्पर्य है कि भोजन के खराब होने से। जब हम क्या होता है हमारे जीवन में, जब हम क्या करते हैं तैलीय या वसीय पदार्थों को या वसीय भोज्य पदार्थों को बनाते हैं, तो क्या होता है, सुबह बनाया गया, शाम तक आते आते क्या होता है, वो खराब हो जाता है, उसका जो रंग है उड़ जाता है, स्वाद क्या होता है, खट्टा हो जाता है और हमारे क्या लगता है, हमें खराब लगता है, जिसके कारण क्या होता है, हमें नुकसान होता है, एसिडिटी हो जाती है। इन सब का कारण कौन है, विकृत गंधता। और विकृत गंधता होने का कौन सा कारण है, आपसीकरण अभिक्रियाएं। तो हमारे दैनिक जीवन में दूसरी जगह कहाँ प्रयोग होता है, विकृत गंधता के रूप में। अर्थात हम विकृत गंधता कह सकते हैं कि भोजन का, एक वर्ड में कहना हो तो भोजन का खराब होना। विकृत गंधता क्या कहता है, भोजन का खराब होना, इसे हम क्या कहेंगे, विकृत गंधता कहेंगे। चलिए विकृत गंधता को कैसे डिफाइन करेंगे इसको देखते हैं। विकृत गंधता क्या है, विकृत गंधता वह प्रक्रिया है जिसमें वसा तथा तेल ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर ऑक्सीकृत हो जाते हैं और हमारा भोजन का जो स्वाद होता है और गंध होती है वो खराब हो जाती है। तो जिसे हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधता कहते हैं। तो विकृत गंधता क्या होती है, जो हमारा भोजन है, तैलीय भोजन है या वसीय भोजन है, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वह धीरे धीरे क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है और ऑक्सीकृत होने के बाद क्या होता है, उसका स्वाद और जो गंध होती है वो खराब हो जाती है, जिसके कारण हमारा भोजन क्या होता है, खराब हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधता बोलते हैं। यदि इसके हम बचाव की बात करें, विकृत गंधता से बचाव की बात करें या रोकथाम, इसे बचाव या रोकथाम कहते हैं। तो इसके दो तीन तरीके हैं, आप उसे कैसे बता सकते हैं, कि हवा रहित डब्बों का प्रयोग करके। हवा रहित, यदि हम डब्बों का प्रयोग करते हैं, हवा रहित डब्बों का, अगर इसे डब्बा बंदी कहते हैं, उसमें देखते हैं ना हमारे अचार या खाद्य पदार्थ जो आते हैं वो क्या होते हैं, कई दिनों तक सुरक्षित रहते हैं। तो हवा रहित डब्बों का प्रयोग करके। दूसरा तरीका क्या है, उसे ठंडा रखकर, मतलब उसके हम टेम्परेचर को ना बढ़ने देते, उसे ठंडा रखे रहे। और क्या होता है, तीसरा तरीका क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसका हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो विकृत गंधता बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हवा रहित डब्बों का प्रयोग करिए, ठंडा उसे रखिए, भोजन को ठंडे में रखिए, फ्रिज में रखिए, यहाँ रखिए वहाँ रखिए, ठंडा करिए, तब भी भोजन कुछ दिनों तक सुरक्षित रह सकता है। और तीसरा है एंटीऑक्सीडेंट्स के प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, अपने भोजन को विकृत गंधता से बचा सकते हैं। तो ये जो हमारे ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं, इनके ये दो प्रभाव क्या होते हैं, हमारे दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा उपयोगी या प्रभावी होते हैं, जिसको हमने आपको अच्छे तरीके से बताया। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है और टॉपिक समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और चैनल पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके।